चेन्नई को यार एलएसजी ने तो मुझे लगा कि पंत लेके ना बर्बाद कर लिया अपने आप को। एलएसजी का तो समझ ही नहीं आया, अकेले पंत लिया और कुछ लिया ही नहीं है। 27 करोड़ वहां खर्च कर दिए कुछ भी। हाँ ये देखिए जी, अब ये देखिए मुंबई का पढ़ दीजिए आप पहले। मुंबई का देख लो भाई, रोहित शर्मा, विल जैक्स, सूर्या, नमनधीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिंज, सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो ये मुंबई का प्लेइंग 11 है जी, है ना। रही बात आरसीबी की, फिल सॉल्ट है, विराट कोहली है, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुरनाल पांड्या, आपके पास रासिक धार है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, जॉश हेजलवुड है, यश दयाल है। इंपैक्ट में अगर बैटर चाहिए तो गो फॉर देवदत्त पडिक्कल, या फिर अगर आपको बॉलर चाहिए तो गो फॉर सुयश शर्मा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बैटिंग की बात करें, ओपनिंग पेयर किसको रखेंगे आप आगे यार कोबरा? भाई देखो, रोहित शर्मा, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, विराट कोहली, ओपनिंग पेयर सिर्फ अभी 50-50 है यार। देखो अगर फॉर्म वाइज चले जाओ आप और थोड़ा पिछले 1-2 साल का चले जाओ तो विराट कोहली ऑब्वियसली रोहित शर्मा से आगे ही है रन्स के मामले में, तो है ना। रोहित शर्मा ने उस तरीके का इम्पैक्ट दिया नहीं, बट आपको पता ही है रोहित शर्मा एज एन ओपनर, है ना। और विल जैक्स, फिल सॉल्ट आगे है, लेकिन फिल सॉल्ट और विल जैक्स ये ओरिजिनल ओपनिंग प्लेयर है इंग्लैंड का। सॉल्ट का नहीं थे अभी जो रिसेंट चल रहा है ना कि सॉल्ट और जैक्स में से ना सॉल्ट ने भी 200 मारे। हाँ, सॉल्ट ने 200 मारे। तो सॉल्ट का जो फॉर्म है वो बेटर चल रहा है, मतलब विल जैक्स से, इतना मुझे पता है। आप ये कह सकते हो कि 51-49। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। 3, 4, 5 में कोई डिबेट नहीं है भाई, मैं क्या बोलूँ इसमें अब, क्योंकि सूर्या है वहाँ और वहाँ रजत है। अब सूर्या भाई नंबर 1 प्लेयर है, उससे क्या तुम कंपैरिजन कर लोगे, है ना। लियम लिविंगस्टन 6 तक आप मुंबई को नमनधीर में कर सकता हूँ मैं डिबेट। चलो ठीक है, आप नमनधीर में कर सकता हूँ, नमनधीर और आप लिविंगस्टन में, ठीक है। मैं लिवी को थोड़ा आगे रखूंगा, लिवी का फॉर्म अच्छा है। लिविंगस्टन को थोड़ा आगे रख लो, लेकिन फिर तिलक में वर्मा, आगे हो आप। हार्दिक पांड्या में भी हम आगे हैं। हाँ जी आगे बिल्कुल। कृणाल पांड्या में और रॉबिन मिंज में, रॉबिन मिंज को देखना पड़ेगा, बट आप कृणाल को कंपेयर करें सेंटनर से, भाई मेरे को तब कुरनाल को अगर सेंटर से कंपेयर करोगे तब भी कुरनाल आगे है, तो ही मैं आगे बराबर बोलूंगा, मैं आगे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि दोनों की एबिलिटी सेम सी लगती है मुझे यार। वो भी मार लेता है, वो भी मार लेता है, वो भी रन नहीं देगा, वो भी रन नहीं देगा, विकेट लेने को वो भी ले लेगा, वो भी ले लेगा। अपने अपने ट्रैक के हिसाब से अच्छे बॉलर है दोनों के दोनों, क्योंकि वहां भी फ्लैट ट्रैक है, वहां भी फ्लैट ट्रैक है। तो मेन बात ये है। अब आते पेस बॉलिंग पे, बुमराह से तो नो कंपैरिजन, बुमराह पे तो कोई डिबेट होना भी नहीं चाहिए, गेम ही साइड कर दो। मेन आती है बोल्ट वर्सेस हेजलवुड। ये भी भाई 50-50 है यार। बोल्ट थोड़ा, फिर भी आप T20 के हिसाब से थोड़ा बोल्ट आगे रखो, क्योंकि शुरू के ओवर्स में अच्छा करा लेता है, बस बोल्ट का डेथ ओवर्स का मामला खराब है, हेजलवुड का डेथ ओवर्स का मामला ठीक है। उस मामले में आप रख सकते, ये भी 49-51 है, 19-20 के अंतर, या तो आप। और रही बात आपकी और किसकी, दीपक चार, भुवी, दीपक चार भाई यार, इसमें भुवी आगे है, एक्सपीरियंस है ना भाई, एक्सपीरियंस है, आगे है, बट एनी डे भाई दीपक चाहर भी कोई कम बॉलर नहीं है। एक काम करते हैं आप इसके साथ अगर हो सकता है ना चेन्नई लगा दीजिएगा जरा, एक बार बीच में एक बार चेन्नई लगा दो आप यार, मनहूस टीमों का यार। चेन्नई की प्लेइंग 11 चेन्नई देखना चाहता है एक बार कि चेन्नई में क्या है, क्या चेन्नई में दम है। चेन्नई दिखाया मुझे, चेन्नई तो मुझे लग रहा है भाई इस बार हम तो कल पता है कहते हैं, अरे कह रहे मैंने कहा अगर टीम डेविड मार गया ना, कह रहा दीपक हुडा मार गया ना। मैं कहा भैया आप दीपक हुडा पे आ गए आप। क्या दीपक हुडा 2.0, राहुल त्रिपाठी 2.0, सबके 2.0। राहुल त्रिपाठी कुछ भी बोले जा रहे हो आप, जो हुआ है तो ठीक खेला था पिछले। राहुल त्रिपाठी अच्छा है, वेरी गुड, बट राहुल त्रिपाठी कंपेयर टू रजत पाटीदार किसको रखोगे भाई आप आगे? रजत पाटीदार को रखोगे यार, अभी के स्पिन को तोड़ता हो, अभी के हिसाब से रजत पाटीदार बहुत आगे है। रजत पाटीदार जिस हिसाब से मार रहा है भाई खत्म कर रहा है यार, ऑब्वियसली। मैंने शिवम दुबे को आगे रखा था, फिर रविंद्र जडेजा और धोनी भी डिबेट कर रहे थे, तो मैंने कहा यार धोनी कब आते हैं। मैंने उनको बोली एक चीज, मैं कहा बुरा मत मानना, वैसे धोनी फैंस को यार बुरा लग जाती है, मैं कल भी ये समझा रहा था। मैं कहा पिछले सीजन अगर आप धोनी को बोल रहे हो, धोनी इज अ ग्रेट फिनिशर भाई, उनसे बेटर फिनिशर आज तक नहीं है कोई भी, ना आगे शायद बहुत इजीली बन पाए। पर मेरा पॉइंट ये है कि पिछले सीजन धोनी ने सीएसके को, मैंने कहा था कि 3 मैच गिनवा लो जितवा रही है, जो सिर्फ 3 मैच बोल रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं बोल रहा, एक ही गिनवा पाया वो मुंबई वाला जो 3 छक्के मारे थे एंड में। मैं कहा उसके अलावा मुझे एक मैच गिनवा दे, दिल्ली वाला आप हार गए थे तब आए थे बैटिंग करने, इक्के दुक्के मैच और थे जब आए थे तब हार गए थे मैच। तो प्रॉब्लम ये है कि धोनी ने कितने मैच जितवाए हुए। धोनी तो आ रहे हैं, वो बस देखो ये सबको पता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स की है प्रॉब्लम, उनके घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो भागने से अवॉइड कर रहे हैं। सो वो उनका नंबर वो 8 है, वो नीचे ही आएंगे और 7-8 पे ही रहेंगे। अब पहले बैटिंग कर रहे हैं, उनके रेंज में आ गई तो वो छक्के चुक्के लगा देंगे। और देखो जब जो आरसी वाला गेम था,
खेल तो वहां पे भी बहुत बढ़िया रहे थे, ये बहुत तो है। तगड़ा खेल रहे थे, बट वो लक था कह लीजिए कि वो उसके हाथ में वो मिस टाइम हो गई बॉल और जो कैच चले गया, यश दयाल ने आउट कर दिया वहां पर। बट धोनी से तो यार देखो कोई कंपैरिजन नहीं, और धोनी अगर आ रहे हैं और धोनी के ऊपर बात है, जैसे आर्ची वाले गेम में आ गई थी तो सीएसके हार चुकी थी वहां पर। मतलब थाला से अब आप इस उम्र में भी वो एक्सपेक्टेशन रखोगे कि भाई वो तुम्हारे लिए आके अब सुपर चैट उनकी- दिखा दिया। उनकी अदरवाइज मत लेना कि इस उम्र में जाके अभी भी तुम मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो कि मैं फिनिश करूंगा तो मैच जीतेंगे, फिर तो सीएसके जीत ही नहीं सकती। तो ऊपर वालों को वो काम करना पड़ेगा ताकि थाला आए, वो खत्म करके बस 2 छक्के लगाए जैसे वो करते हैं पिछले 2-3 सालों से, कि आ रहे हैं जी नीचे मैच ऑलरेडी खत्म मिला है, 2-3 छक्के लगाए, मैच खत्म किया, फैंस भी खुश, सब खुश। जी। यहाँ पे अगर हम देखें जी तीनों प्लेइंग 11 देख लेते हैं, 2 तो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा अब सारा कंपैरिजन करते हैं मैन टू मैन मार्किंग करके। आपका फिल सॉल्ट, विराट, डेवन कॉनवे, आपका ऋतुराज गायकवाड़ और रोहित शर्मा, विल जैक्स, तीनों में कौन आ गया? भाई तीनों में सबसे पीछे तो बताए दो गायकवाड़ और कौन जिताए हुए हैं यारो। जिताए हुए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कि ऑब्वियसली गिरा दिया आपने, रोहित शर्मा से ज्यादा थोड़ी जीता कोई कॉनवे या गायकवाड़ में से। चलिए। विल जैक्स करंटली देखो, अगर आप उस सीएसके के लिए ना, जैसे पांडे जी भी जब समझाते हैं या बताते हैं, उनका एक पॉइंट होता है कि भाई इस पेयर ने, इस ओपनिंग पेयर ने आईपीएल जीता है, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट दैट, इस पेयर ने आईपीएल जीता है। बट अगर आप कंपेयर करें, जैसे विराट कोहली ने भले ही आईपीएल नहीं जीता, बट बैटिंग में आप ना गायकवाड़ विराट कोहली के बराबर है, ना कॉनवे कोहली के बराबर है, ठीक है? तो ऑब्वियसली विराट कोहली को आप ऊपर ही रखोगे रन्स के मामले में, इम्पैक्ट के मामले में, चाहे बाकी आरसीबी की टीम कुछ भी ना करे। फिल सॉल्ट जो है भाई वो आईपीएल जीता हुआ है, फिल सॉल्ट ने पिछला साल ही, मतलब डिफेंडिंग चैंपियन है वो एक तरीके से, केकेआर के साथ वो आईपीएल जीता हुआ है, उसकी ओपनिंग जाके देख लो। सो अगर ये दलील आप दे रहे हो कि गायकवाड़ आगे है या कॉनवे बहुत आगे फिल सॉल्ट से क्योंकि उसने आईपीएल जिताया है, नहीं, फिल सॉल्ट ने भी आईपीएल जीता है, ठीक है? इस मामले में विराट की ऑब्वियसली किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकती, उस मामले में फिल सॉल्ट ने भी आईपीएल जीता है, बराबर होगी बात, फिल सॉल्ट कॉनवे की आईपीएल जीता है, विराट तो गायकवाड़ से आगे ही है। अब आ जाओ इधर रोहित शर्मा और विल जैक्स पे। रोहित शर्मा हिटमैन Explosive। एनी डे, अभी जैसे ही T20 वर्ल्ड कप खेल के वो रिटायर हुए हैं, और अगर वही फॉर्म उन्होंने कैरी रखा T20 में, अब तो मजे के लिए खेलेंगे, बर्डन भी नहीं है burden हमें भी नहीं यार है। कुछ भी। तो उनसे बड़ा ओपनर कौन है भाई? सही बात है। और अगर जीतने वाली बात है, वो बंदा तो 5 आईपीएल 6 आईपीएल ट्रॉफी जीता और हुआ विल है। जैक्स भी तोड़ेगा। और विल जैक्स नया लड़का है, वो वैसे भी तोड़ेगा। 10 बॉल टिक जा बस मेरे भाई। चलो तुम विल जैक्स को ठीक है कह सकते हो कि अभी उसे प्रूव करना है, तो वो तुम कह सकते हो चलो थोड़ा कम रख सकते हो आप उसको गायकवाड़ से या कॉनवे से, जिससे भी कम रखना है। लेकिन अगर बैटिंग एबिलिटी और वो जो मारने वाला, भाई आज ही एक रील आई थी या विराट कोहली का वो बोला था उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कि विल जैक्स ने मना कर दिया भागने से, जब उसने जीटी के अगेंस्ट 100 बनाया, अगले 2 ओवर मैच खत्म कर दिया था कि जब 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया था कि 3 रन भागने थे, विल जैक्स ने मना कर दिया था मैं नहीं भाग रहा, मैं अब छक्के ही मारूंगा। उसने 5 छक्के मार दिए, लगातार मारे थे शायद 5 छक्के कुछ, मैं कि अब इस ओवर में छक्के ही मारूंगा। तो उस लेवल का देते हैं विल जैक्स। तो अगर मैं उस लेवल पे आके देखूँ ना, वो मारना, वो हिटिंग, वो सारी चीजें, नो डाउट यार कॉनवे और गायकवाड़ ने आईपीएल जिताया है, रिस्पेक्ट दैट, बट वो जो हैं वो उनसे ऊपर ही है भाई। तीनों आए कौन? तीनों में बेस्ट कौन? भाई देखो बेस्ट में जब हमने फिल सॉल्ट, विराट, रोहित जैक्स को जब किया था तो 19-20 रखा था। हाँ। अब आप बता लो कि मैं विराट को ऊपर सॉल्ट विराट को आगे रखूं या आईपीएल देखो मैं अब बिल्कुल फेयरली बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बायस होके नहीं, क्योंकि विराट के आईपीएल में ज्यादा रन है और सॉल्ट ने भी बहुत मारा है, तो कायदे से फिल सॉल्ट विराट आगे हैं, कायदे से। फिल सॉल्ट विराट और ज्यादा पीछे नहीं है रोहित जैक्स, हाँ। मतलब 19-20 का ही है। हाँ वहां पर एग्रीड। और कॉनवे गायकवाड़ भी ज्यादा 19-20 का मामला है, वो भी 19-20 का मामला है, वो भी ज्यादा पीछे नहीं, बस कॉनवे गायकवाड़ स्ट्राइक रेट अभी हम क्यों आगे नहीं रख रहे, वो स्ट्राइक रेट की बात है। हाँ। रन्स बहुत बनाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, वन ऑफ माय फेवरेट, रन बहुत बनाते हैं। कॉनवे बहुत अच्छे प्लेयर है, कोई उनको डिमीन नहीं कर रहा, बस क्योंकि वो जो इम्पैक्ट है, जैसे फिल सॉल्ट मारता है, आई डोंट थिंक कि कॉनवे उस तरीके से मार सकता है। ये जैसे जैक्स मारता है वैसे कॉनवे नहीं मार सकता, या जैसे विराट खेलते हैं, गायकवाड़ खेलते हैं या रोहित खेलते हैं। चलो विराट और गायकवाड़ में फिर भी तुम एक सिमिलर निकाल सकते हो कि शुरुआत में थोड़ा सा विराट टाइम ले लेते हैं, गायकवाड़ भी टाइम लेता है, बट रोहित शर्मा वो अगर अपने मूड में है
तो वो उसके सामने तो भाई फिर सब फीके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो एज सीएसके के लिए कम है। उस ओपनिंग पेयर में भी कोई खराबी नहीं है भाई। अच्छा, वो अपनी पिच के सबसे अच्छा है। 3-4-5 की अगर बात करें, आरसीबी का 3-4-5 है रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन और जितेश शर्मा। कमिंग ऑन सीएसके का 3-4-5 है राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे और सैम करन। मुंबई का जो 3-4-5 है वो है सूर्य कुमार यादव, नमन धीर और तिलक वर्मा। ये आपके 3-4-5 है। मैं इसमें टॉप पे रखूंगा मुंबई इंडियंस को, कि मुंबई का जो 3-4-5 है वो बेटर है, क्योंकि सूर्य के वैसे आ जाता है और तिलक जैसे फॉर्म में, तो तिलक आगे रहेगा अल्टीमेटली 100%। रही बात अगर स्पेसिफिकली 3 नंबर की, तो रजत पाटीदार इज फार अहेड देन राहुल त्रिपाठी, जो मुझे लगता है। शिवम दुबे, लियम लिविंगस्टन, किसको रखेंगे आप आगे? यार मैं थोड़ा इस मामले में तो शिवम दुबे है, सैम करन और जितेश शर्मा। दोनों पिछली एक ही टीम से खेलते थे और दोनों के फॉर्म में लगे हुए थे, दोनों 50-50 रहता फिर तो वो बराबर ही है। तो मतलब बेसिकली यहाँ से मुंबई इंडियंस आगे निकल रहा है। हाँ, इस मुंबई 3-4-5 में मुंबई इंडियंस आगे निकल रहा आरसीबी सीएसके मेरे हिसाब से तो बराबर है। आरसीबी से इसके बराबर है, मुंबई आगे निकल रहा है। फिर आता है आपका 6 और 7। 6 और 7 पे आपका है टिम डेविड और कुणाल पांड्या। इनके हैं जी रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी, और आपके हैं जी हार्दिक पांड्या और रॉबिन मिंस। देखो 6 नंबर स्पेसिफिकली अगर आप कंपेयर करो तो हार्दिक पांड्या दोनों से बहुत आगे है। टिम डेविड हार्दिक है भाई, फिर टिम डेविड और रविंद्र जडेजा से हार्दिक है। 7 नंबर पे रॉबिन मिंस का किसी से कंपैरिजन नहीं, वो तो बच्चा है अभी, है ना। तो इस मामले में आप कह सकते हो तीनों को आप बराबर रख सकते हो। मैं थोड़ा सीएसके को आगे रखूंगा यार, क्योंकि वहां पे धोनी है, आप सीएसके को आगे रख, सीएसके आगे रखूंगा भाई, मैं 100% के लिए सीएसके आगे रख लेते हैं 6-7 में। अब अगर हम देख ले बॉलिंग जी, बॉलिंग पे आते हैं, जो आरसीबी की बॉलिंग है वहां पे आपको रसिक दिख रहे हैं, वहां पे आपको भुवी दिख रहे हैं, हेजलवुड दिख रहे हैं, यश दयाल दिख रहे हैं और सुयश दिख रहे हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। बॉलिंग की अगर बात करें, इनकी अगर बात करें चेन्नई वालों की, तो इनके पास रविचंद्रन अश्विन है, रविंद्र जडेजा तो ऑब्वियसली ऊपर से ऑप्शन है, नेथन एलिस है, पथिराना है, खलील है, और इनका इम्पैक्ट कौन है भाई? इम्पैक्ट कौन है भाई बता दीजिएगा जरा, क्योंकि बड़ा ही दीपक हुड्डा लिखा हुआ है। दीपक हुड्डा लिखा हुआ आपने, बॉलर नहीं लिखा? हुड्डा, अंशुल कंबोज और नागरकोटी। अंशुल कंबोज ले सकता है इसमें से। अंशुल कंबोज को हम यहाँ से पिक करते हैं। और रही बात मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के पास जो बॉलिंग है उसके अंदर है आपका सेंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। ये मुंबई की बॉलिंग है। और इसमें आप बॉलिंग में ऐड कर लें इम्पैक्ट गजनफर। हाँ, गजनफर जो आ गया ना, हाँ गजनफर हो गया। देखो पेस अटैक मुंबई का आगे भाई यार, वो मैं फिर वही बोल रहा हूँ ना कि डेथ ओवर वाली एबिलिटी वो किस बुमराह के साथ कौन? बुमराह के साथ ठीक है, ट्रेंट बोल्ट भी कर सकता है, कर सकता है, मैं नहीं कर रहा मैं उसके लिए। देखो डेथ में पथिराना और बुमराह में ऑब्वियसली देखो बुमराह बहुत आगे। क्वालिटी की अगर आप बात करोगे, क्वालिटी की बात है, क्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं नंबर 1 रेट करूंगा पेस अटैक में। अगर खेल जाता है दीपक चहर, और अगर मैं ध्यान रखता हूँ कि डेथ ओवर भी बोल्ट संभाल लेगा, तो फिर मैं मुंबई आगे रख सकता हूँ। सेकंड पे मैं पेस अटैक में, स्पिन अटैक तो चेन्नई हम दोनों से आगे भाई, मुंबई से भी आगे, आरसीबी से भी आगे। पेस अटैक में मुंबई, आरसीबी, फिर सीएसके, आरसीबी सीएसके। लेकिन कमिंग ऑन स्पिन अटैक, ना आप आसपास हो ना हम आसपास हैं। सच बात तो यही है भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो स्पिन अटैक है ना यार, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और नूर अगर खेल जाता है तो बहुत आगे हो आप लोग। अब